संगम संग्राम एजुकेशन में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर 5 वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हाइलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हाइलोजन ग्रुप के कॉमन नेम क्या होते हैं, हाइलोजन ग्रुप का आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे अल्काइन, जो कि आप लोग के पूरा पढ़ा दिया गया था। अल्काइन क्या होते हैं, अल्काइन के कॉमन नेम क्या होते हैं, अल्काइन के आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं। अल्काइन में थोड़ा सा छूट गया था सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये भी आप लोग के करा दिया जाएंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप क्या होते हैं, कॉमन नेम उसका देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में देखेंगे हाइलोजन, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप को सूचित कौन से किया जाता है बाबू, एक्स से किया जाता है। कोई दिक्कत? यानी अगर कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइलोजन ग्रुप तो एक्स मारेगा। और एक्स के जगह चार बात रहते हैं, और एक्स के जगह कितने बात रहते हैं बाबू, चार बात। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी हाइलोजन ग्रुप एक्स अपने न रहता होगा तो एक्स के जगह क्या रख सकते हैं, क्लोरीन। देखिए एक करके हम इसका नाम दर्शा दे रहे हैं। एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब क्या लिख सकते हैं बाबू, क्लोरीन। एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, क्लोरीन। एफ के जगह लिख सकते हैं फ्लोरीन। और बी आर के क्या लिख सकते हैं बाबू, ब्रोमीन। और आई के मतलब से लिख सकते हैं आयोडीन। यानी एक्स अपने न रहेगा तो ये चार बातें में से कोई एक बात रहेंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप आर एक्स क्या होगा बाबू, आर एक्स। आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पढ़े होंगे, दोगुना से एक अधिक CnH2n+1 और सिंगल बाउंड एक्स। यानी आर को इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, दोगुना से एक अधिक। यानी कि अगर कोई पूछे कि जनरल फार्मूला ऑफ हाइलोजन ग्रुप आर एक्स भी हो सकता है, CnH2n+1 भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे हम बढ़े। आगे बढ़ना है आप लोग के अब आगे लिखना है कॉमन नेम ऑफ हाइलोजन ग्रुप, ऑफ हाइलोजन ग्रुप का आगे पढ़ना बाबू, कॉमन नेम ऑफ हाइलोजन ग्रुप। यानी कि साधारण नाम किसका हम देखेंगे, हाइलोजन का। यानी भारत में क्या इसका नाम पढ़ते हैं, और उसके बाद देखेंगे आईयूपीएसी नेम। चलिए तो सबसे पहले पहला सवाल पर आते हैं, CH3X, CH3X। अच्छा आप लोग पिछला क्लास पढ़े होंगे कि CH3 का बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं बाबू, मिथाइल। यानी CH3 का नाम क्या हो गया बाबू, मिथाइल। और X को हम बोलते हैं हाइलाइट। क्या बोलते हैं बाबू, हाइलाइट। याद रखिएगा, आप 10वां क्लास के बेसिक में देखे होंगे कि अगर कोई तत्व धन मूलक है तो उसमें कुछ नया शब्द नहीं जोड़ते, अगर ऋण मूलक है तो उसमें हम आईडी शब्द जोड़कर पढ़ते। जैसे क्लोराइड, जैसे देखिए आईडी शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू, आईडी शब्द। जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, इसमें कुछ है ऋणात्मक तत्व, यानी कि ऋण मूलक के तत्व है। अब देखिए दूसरा सवाल की बात करें, आर एक्स
आर के मतलब क्या बोलेंगे बाबू, अल्काइल। आर के मतलब क्या बोलेंगे, अल्काइल। और एक्स का नाम क्या होगा बाबू, हाइलाइड, यानी इसका पूरा नाम की बात करें तो अल्काइल हाइलाइड। तीसरा की अगर हम बात करें CH3 CH2 Cl। अब देखिएगा एक्स अपने नहीं है बाबू, एक्स की जगह क्या है, Cl है। अब क्या समझेंगे इसको, सबसे पहले किस प्रकार से बनाएंगे, कार्बन एक कार्बन दो, कार्बन दो हो गया, कार्बन एक कार्बन एक कार्बन दो हो गया, और हाइड्रोजन जुड़े 3 2 5 इस प्रकार से है। अब बताइए दोगुना से एक अधिक, दोगुना से एक अधिक, दो कार्बन का नाम जानते हैं ईथ। आप लोग के हम बताए हैं कि दोगुना से एक अधिक तो लास्ट में क्या जुड़िएगा, बाइल, और इसी को क्या पढ़िएगा, इथाइल। कुछ पढ़िएगा बाबू, इथाइल। तो इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल। और Cl का भी हम नाम पढ़े कॉमन में, क्या होगा, क्लोराइड। इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, CH3 CH2Br। अब भी बताएं इतना का नाम क्या होता है बाबू, इथाइल। और Br के नाम क्या होता है बाबू, ब्रोमाइड। इसका पूरा नाम क्या हुआ, इथाइल ब्रोमाइड। अगर अगला सवाल की हम बात करें, CH3 CH2 अब लिखते हैं आई। आई मैंने कहा था बाबू आयोडीन। तो याद रखिएगा 3 कार्बन प्रोप, दोगुना से एक अधिक तक का होगा बाबू प्रोपाइल। और आई को क्या पढ़िएगा, आयोडाइड। क्या पढ़िएगा बाबू, आयोडाइड, यानी ऋण मूलक के तत्व, नेगेटिव चार्ज वाला है। अब देखिए एक सिंपल सवाल, C4H9 यहां दे दिया Cl। क्या दे दिया बाबू, Cl। इसको हम किस प्रकार से पढ़िएगा, तो C4H9 दोगुना से एक अधिक, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल। क्या पढ़ेंगे बाबू, ब्यूटाइल। और इसको क्या पढ़ेगा, क्लोराइड। यानी पूरा नाम की बात किया जाए बाबू तो ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां तक क्लियर होंगे। एक बार देख लेते हैं, देखिए एक बार पुनः रिपीट करते हैं। CH3X लिखा हुआ है, तो CH3 का नाम क्या होता है बाबू, मिथाइल। और X का नाम क्या होता है, हाइलाइड। यानी पूरा नाम की बात करें तो मिथाइल हाइलाइड। RX ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के। जब हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंज चालू करेंगे तो हेलो अल्केन किसे कहते हैं, जब अल्केन समूह से एक हाइड्रोजन हट करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन ग्रुप को जुड़ जाता है तो उसे हेलो अल्केन कहते हैं। यही वाला बात रहेगा बाबू, जिसको बोलते हैं अल्काइल हाइलाइड। आर माने अल्काइल और एक्स के मतलब हाइलाइड। अगर आगे देखिए तो CH3 CH2 इसका नाम होता है इथाइल और Cl का नाम होता है क्लोराइड। पूरा नाम की बात किया जाए तो इथाइल क्लोराइड। आगे देखिए इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड और ब्यूटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, अब देखिए पहला सवाल बहुत जरूरी क्वेश्चन, CHCl3 इसको कहा पढ़िएगा कॉमन में, CHCl3 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो समझिए कि इस सब बातों को आप लोग के जानकारी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू, क्लोरोफॉर्म। पूछता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या था, CHCl3। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो थोड़ा सा देरी में करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम के कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नेम इसका लिखेंगे। अगला देखिए CHBr3 इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे बाबू, ब्रोमोफॉर्म। अगर अगला की हम बात करें तो CHI3 इसको पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे बाबू, आयोडोफॉर्म। अगर अगला बात करें
CH3 का बाबू CH3, एक्स को क्या बोलते हैं हेलो, तो इसको बोलेंगे हेलो फॉर्म। क्या बोलेंगे बाबू, हेलो फॉर्म। चलिए, तो कॉमन नेम में किसी प्रकार की दिक्कत है, एक एक करके देखिए। इसको क्या बोलेगा वो, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेगा ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलेगा आयोडोफॉर्म, इसको बोलेगा हेलोफॉर्म। कोई दिक्कत। अब हम आते हैं कोची पर बाबू, आईयूपीएसी नेम पर। उसके बाद पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। 1 डिग्री क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं, 3 डिग्री क्या होते हैं, 4 डिग्री क्या होते हैं, यानी कार्बन के संयोजकता 4 होता है, इस चलते 4 डिग्री तक बात करेंगे। चलिए देखिए आगे। अब आप लोग के पढ़ना है IUPAC नेम ऑफ हाइलोजन, यानी किसका देखेंगे बाबू, हाइलोजन ग्रुप का आईयूपीएसी नेम। आप लोग के आईयूपीएसी नेम के बारे में जानकारी है ये होगा, यानी कॉमन नेम चलता है भारत में, आईयूपीएसी नेम चलता है पूरे वर्ल्ड में। आईयूपीएसी नेम के फुल फॉर्म भी आप लोग के बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। चलिए अब इसका देखते हैं सफिक्स परफिक्स का होता है। तो बात करें इसका प्रीफिक्स के, सफिक्स ना होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के मतलब होता है पहले, क्या होता है बाबू, पहले। यानी अगर हिंदी की बात करा जाए तो प्रीफिक्स का हिंदी होता है उपसर्ग। क्या होता है बाबू, उपसर्ग। आप लोग को उपसर्ग पता होगा, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो प्रीफिक्स मैंने कहा होता है बाबू पहले, याद रखिएगा। अगर हम बात करें प्रीफिक्स का, तो हेलो अल्केन। क्या होता है बाबू, हेलो अल्केन। इसका मतलब हुआ कि हाइलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे और कार्बन के चेन के नाम पीछे लिखेंगे। जैसे एक सिंपल सवाल पर हम आते हैं, पहला सवाल आज की बात करते हैं, RX। अभी नियम का क्या कि हाइलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं और अल्केन बाद में लिखते हैं। देखिए, तो एक्स का नाम क्या लिखेंगे बाबू, हेलो। एक्स का नाम क्या लिखेंगे, हेलो। आर को क्या पढ़िएगा, अल्केन। क्या पढ़िएगा, अल्केन। यानी अभी बात बताए हैं आप लोग के कि RX का कॉमन नेम अल्काइल हाइलाइड होता है और आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, हेलो अल्केन। क्या होते हैं बाबू, हेलो अल्केन, जो आप लोग के पहला चैप्टर में दिया है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, CH3X। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि मेन चेन करिए। सबसे पहले आईयूपीएसी में क्या होता है, कार्बन घिरते हैं। कार्बन को घिरे तो कार्बन एक कितना है बाबू, 1 कार्बन है। क्या कार्बन है बाबू, 1 कार्बन। 1 कार्बन को घेर दिए। नियम कहता है कि हाइलोजन ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद कार्बन का नाम लिखते हैं, यानी अल्केन जिसमें जुटता है। तो यानी एक्स के क्या बोलेगा, हेलो, और 1 कार्बन का नाम मेथ, और कह रहा है लास्ट में कुछ बाबू ANE, तो क्या जोड़ेंगे, मीथेन। इसका पूरा नाम क्या हुआ, हेलोमीथेन। क्या हुआ, हेलोमीथेन। अगर सवाल 2 की बात किया जाए, सवाल 3 की बात किया जाए, CH3Cl। सबसे पहले कार्बन घिरे तो बाबू कार्बन के है, कार्बन 1 है। अभी पढ़े कि हाइलोजन ग्रुप का नाम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कार्बन का नाम लिखते हैं। Cl का देखिए, Cl क्लोरीन में अगर हेलो जोड़ेंगे, क्लोरीन इसका भी नाम पढ़े हैं कि क्लोरीन, जैसे मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन जानते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर इसमें हम हेलो जोड़ेंगे तो क्लोरीन से हो जाएगा क्लोरो। क्या होगा बाबू, क्लोरो। कोई दिक्कत। तो क्लोरो, 1 कार्बन का नाम मेथ, नियम कहता है कि ये नहीं लगाना है, तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन। क्या होगा बाबू, क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, CH2Cl। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को घेर लेंगे और हाइलोजन ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है उस ध्यान देना, ई पट्टी से नजदीक पड़ रहा, 1 1 2। हाइलोजन का नाम पहले लिखेंगे तो हाइलोजन का नाम क्या होगा बाबू, क्लोरो। कोई दिक्कत। और 2 कार्बन के लिए इथ होता है और सिंगल बॉन्ड है, तक आ देंगे इथेन। नियम कहता है कि ए नहीं पर चलिए, यानी इसका पूरा नाम की बात कर जाता है क्लोरो इथेन। क्या होगा बाबू, क्लोरो इथेन। अब अगला सवाल की हम बात करें, 5वां सवाल की बात करें, CH3Br। कार्बन घेरिए तो बाबू कार्बन इस प्रकार से 1 कार्बन घिरा गया। अगर Br साथ है तो घेर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर गिनती करेंगे कार्बन की। अगर ब्रांच के रूप में आ जाएगा तो इसको छट जाएगा, याद रखिएगा।
सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप का नाम आगे लिखेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप की जगह कौन है, ब्रोमीन, यानी क्या होगा ब्रोमो। और एक कार्बन के नाम का होता है बाबू मेथ, और नियम कहता है ए नहीं लगाने के लिए, तो क्या होगा ब्रोमो मीथेन, क्या होगा बाबू ब्रोमो मीथेन। अगर छठा सवाल की बात करें, CH3 CH2 CH2 F आ गया, सबसे पहले कार्बन घिरे तो कार्बन घिर गया, कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप करने से नजदीक पड़ रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, 1 2 3। देखिए तो बाबू इसका नाम यानी हाइड्रोजन ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। देखिए तो एफ का नाम क्या होगा बाबू फ्लोरो, फ्लोरीन में जोड़िएगा हेलो तो क्या होगा फ्लोरो फ्लोरो। और 3 कार्बन के नाम का होता है बाबू प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी इसका नाम क्या फ्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर होंगे। अब हम अगला सवाल ब्रांच पर बात करते हैं। चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं, आर एक्स का नाम पहले लिखेंगे, एक्स का नाम क्या हुआ बाबू हैलो, और आर का नाम क्या होगा अल्केन, तो इसका पूरा नाम की बात करें तो हैलो अल्केन। उसी प्रकार से CH3X है, एक्स का नाम पहले लिखेंगे, एक्स का नाम क्या होता है बाबू हैलो, और CH3 का नाम होता है मीथेन। कोई दिक्कत क्या है कि यहाँ नियम कहता है कि ए नहीं जोड़ना है, यानी कि जो भी ब्रांच कार्बन के चेन में रहे तो उसको क्या करना है ए नहीं जोड़ना। उसी प्रकार से CH3Cl इसका क्या होगा क्लोरोमीथेन। कोई दिक्कत। अब हम ब्रांच पर बात करते हैं। चलिए अब ब्रांच पर किस प्रकार से सवाल रहेगा, देखिए CH3 CH CH3। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कार्बन का मेंशन करना, और कार्बन का मेंशन किस प्रकार से करेंगे, जहां से अधिक कार्बन मिले उसी का मेंशन करते हैं। चलिए बाबू इसका मेंशन करिए। तो अब देखना है हाइड्रोजन ग्रुप कहने से नजदीक पड़ रहा, याद रखिएगा बात को, तो 1 2 3 दोनों पट्टी से सेम ही है। 2 पर का हुआ बाबू क्लोरो, 2 पर का हुआ क्लोरो, क्लोरीन में हेलो जोड़िएगा, क्या कि IUPAC ने नियम करता है हेलो जोड़ कर बनना, तो क्या होगा क्लोरो। और 3 कार्बन के नाम कुछ होगा बाबू प्रोप, और नियम कहता है कोची AN, यानी कि पूरा नाम का हुआ बाबू 2 क्लोरो प्रोपेन। चलिए अब अगला सवाल की बात करें, तो CH3 CH2 CH Br और CH3। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को घेर लेंगे, कार्बन की संख्या घेर गए। अब देखेंगे कि ब्रांच करने से नजदीक पर रहा, हाइड्रोजन ग्रुप करने से नजदीक है। देखिए तो ये पट्टी से अगर हम गिनती करें बाबू तो 1 2 3, ये पट्टी से 2 पर, यानी गिनती कहां से होगा यहाँ से 1 2 3 4। कहां पर कौन ब्रांच है बाबू 2 पर कौचे ब्रांच, 2 ब्रांच का नाम क्या होता है ब्रोमो, क्या होता है बाबू ब्रोमो, तो 2 पर का है ब्रोमो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे एन, क्या होगा बाबू ब्यूटेन, यानी नाम पूरा नाम की बात करें तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगला सवाल की बात करें, CH3 CH2 CHCl CH Br CH3। अब यानी कार्बन की चेन में 2 कोई भिन्न ब्रांच लटका हो, तो बताए होंगे कि अगर कार्बन की चेन में कोई 2 भिन्न ब्रांच लटका हो तो उसका नामकरण किस प्रकार से करिएगा, अल्फाबेट के अनुसार करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें मेन चेन की, मेन चेन कर ले, उसके बाद देखेंगे ब्रांच करने से नजदीक आ रही, पट्टी से नजदीक है 1 2 3 4 5। देखिए अल्फाबेट के अनुसार, यानी Cl को हम पढ़ेंगे C से क्लोराइड, और Br को पढ़ेंगे B से ब्रोमाइड। कोई दिक्कत। और इसी के वो IUPAC ने में क्या होगा ब्रोमो, तो यानी 2 पर क्या होगा बाबू ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, और टोटल कार्बन के है बाबू 5, 5 के लिए पेन, तो यानी एनी सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं लगाना है, तो क्या हुआ पेंटेन, यानी पूरा नाम की बात करें 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अब एक सिंपल सवाल देखिए, CH3 CH3 Cl CH3। देखिए तो ये सिंपल सवाल है एकदम बढ़िया से। अब ब्रांच में भी एक
अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, मेन चेन करेंगे, और मेन चेन करला के बाद देखेंगे ब्रांच करने से नजदीक पड़ रहा है। देखिए दोनों दोनों से सेम ही है, ये मिथाइल है हाइड्रोजन ग्रुप, तो जहां से हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक पड़ता है ऊपर से गिनती 1 2 3 4। देखिए तो 2 पर कौचे बाबू क्लोरो Cl, यानी 2 पर क्या है बाबू क्लोरो, और 3 पर क्या है बाबू CH3 का नाम होता है मिथाइल, और मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है 4, 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो कोची ब्यूटेन। ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स पढ़िएगा तो, क्या कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है जब हेलो अल्कोहल को, क्या होता है जब हेलो अल्केन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई दिक्कत? तो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है, जैसे हम पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म, उसका नाम क्या होगा? चलिए देखिए पहला सवाल, CH Cl3, इसी को बोलते हैं कॉमन नेम है बाबू क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। एक बात लिख देते हैं, क्लोरोफॉर्म। स्ट्रक्चर इसका करें तो CH Cl कोई दिक्कत? अभी बताएं कि अगर आप हाइड्रोजन ग्रुप का पीएससी नेम पढ़ रहे हैं तो कार्बन की संख्या को घेरना होगा। चलिए कार्बन की संख्या क्या है बाबू? 1 है, इसको हम घेर लिए 1 कार्बन। देखिए तो एक ही पर 3 हाइड्रोजन है, यानी बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो। क्या बोलेंगे बाबू? ट्राई क्लोरो। क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो। ट्राई क्या लगाए? 3 हाइड्रोजन है बाबू, ये चलते क्या लगा? ट्राई, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा? एन, यानी इसका नाम क्या हो बाबू? मीथेन। यानी कि एक एक एक, यानी बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन। अगर 1,1 निशम न रहे तो सीधे रहेगा ट्राई क्लोरो मीथेन। क्या रहेगा? ट्राई क्लोरो मीथेन। अगर सवाल 2 की बात किया जाए, CH3, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? स्ट्रक्चर करेंगे इस प्रकार से HX कार्बन को आप घेर दीजिए, कार्बन के बाबू एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ट्राई, तो ट्राई हेलो। एक छोड़ दीजिए, एक पर है तो कोई दिक्कत ना, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है। ट्राई हेलो मीथेन। क्या बोलेंगे बाबू? ट्राई हेलो मीथेन। कोई दिक्कत? अगला सवाल की बात करें, CH Br3, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? स्ट्रक्चर कर लेंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार से संरचना कर लीजिए, Br Br Br, इसी को बोलेंगे ट्राई ब्रोमो। ब्रोमो 3 ब्रोमीन नहीं चलते, हाइड्रोजन ग्रुप में हेलो जोड़ते हैं तो ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन। चलिए कोई दिक्कत इस प्रकार के? ये आप लोग के इस चलते आप लोग के साथ सवाल बता देना कि पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे हेलो अल्केन हेलोरिस, तो ये सब सवाल आते रहेंगे, कोई दिक्कत? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और एक बात और बता देते हैं, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, CHI3, इसी को बोलिएगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, ये आप लोग के सवाल हैं 2 इस प्रकार से कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो यह सूत्र आप लोग के मालूम होना चाहिए, CHI3। चलिए तो इसका आप स्ट्रक्चर करिए तो CHI, इसका नाम किस प्रकार से दर्शाएगा बाबू? ट्राईआइडो, ट्राईआइडो मेथेन, ट्राईआइडो मेथेन। कोई दिक्कत? अब हम सवाल अगला की बात करें, यहां तक आप लोग क्लियर होंगे, समझने में कोई परेशानी ना होगा। चलिए अब अगला सवाल की बात करें। अगला सवाल देखिए बाबू, CH3
Cl, CH, Cl, CH, Br और CH3, CH3। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की संख्या को मेन चेन कर लेंगे। मेन चेन करने के बाद ब्रांच देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, मेन चेन। मेन चेन इस प्रकार से आप लोग कर दिए, गिनती करिए 1 2 3 4 5। देखिए तो अगर कोई कार्बन की चेन में दो कोई भिन्न ब्रांच लटका हो तो उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। देखिए तो 2 पर पहुंचिए बाबू, 2 पर ब्रोमो, 2 पर का है जी, ब्रोमो। और का 3,4 पर सेम ही बात है, तो का यूज करेंगे, डाई। आप लोग के बताया हुआ है कि 2 के लिए क्या होता है बाबू, डाई। 3 के लिए क्या होता है बाबू, ट्राई। इस प्रकार से 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। चलिए देखिए तो 2 ब्रोमो और 3,4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। कोई दिक्कत इस समय बात में, चलिए कोई दिक्कत है इस समय। 3,4 डाई क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, क्या होगा बाबू, पेंटेन। कोई दिक्कत, अगर पूरा नाम की बात की जाए तो 2 ब्रोमो 3,4 डाई क्लोरो पेंटेन। कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखिए, अब ऐसा सवाल रहे तो किस प्रकार से बनेगा, CH3 के होल टू CHCl। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर करिए तो CH पर हम लोग को CH3 दो को बैठाना है, CH3 और Cl। इस प्रकार से सवाल है, बढ़िया से समझिएगा। चलिए अभी नियम कहता है कि कार्बन की संख्या को हम मेन चेन करते हैं, तो देखिए तो कार्बन की संख्या को मेन चेन इस प्रकार से करिएगा। हाइड्रोजन ग्रुप करने से दिख पा रहा है बाबू, दोनों जन से में 1 2 3। 2 पर का हुआ बाबू, क्लोरो। 2 पर का हुआ बाबू, क्लोरो। और मेन चेन में 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करिएगा, प्रोपेन। इसका नाम का हो बाबू, 2 क्लोरो प्रोपेन। जितना आराम से समझिएगा केमिस्ट्री उतना ही बहुत फायदेमंद होगा, याद रखिएगा बात को। चलिए देखिए अगला, सवाल देखिए बाबू, CH3 के होल 3 और होल 3C और दिया है Br। बढ़िया समझेगा, सब ऐसा सवाल आप लोग के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आप लोग के। देखिए तो सिंपल बात बताते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर करिएगा तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से, यानी C पर CH3 के को बैठाना है बाबू, 3 गो, 3 में बैठा दिए। अबरी क्या करना बाबू, Br दिया। अबरी नामकरण किस प्रकार से करेगा, तो नियम याद रखिए, कार्बन की संख्या जितना अधिक रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, मेन चेन करेंगे। तो उस कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, सीधा सीधी देखिए तो इस प्रकार से है, एकदम बेहतर ढंग से समझेंगे। 2 ब्रांच छट गए, एक को बोलते हैं मिथाइल, एक को बोलते हैं ब्रोमीन। अगर 2 भिन्न ब्रांच लटका हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। तो इसका नाम किस प्रकार से होगा बाबू, 1 2 3। 2 पर का होगा बाबू, ब्रोमो। 2 पर का होगा जी, ब्रोमो। और 2 पर का है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के नाम का होता है बाबू, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ANE, यानी इसका नाम का होगा बाबू, प्रोपेन। कोई दिक्कत। चलिए चलिए कुछ सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा, दे दे रहे हैं। CH3 के होल 3I, ये सब प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। C2H5 के होल 3CCl, और इस प्रकार से बना लीजिए CH3 CH2 के होल 4CH2Cl, यानी CH2 के होल 4 माने CH2 कितना बार है बाबू, 4 बार, 4 बार कर दीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आप लोग खुद बना लीजिएगा। CH3 CCl Cl और Br और CH3।
देखिए ऐसा प्रश्न एक हम बना देते खुद। देखिए तो कार्बन की मेन चेन कर देंगे, कार्बन की श्रृंखला को मेन चेन कर दिए, ब्रांच कहने से देख पा रहे हैं बाबू, दोनों देने से सेमी पट्टी से गिनती कर देंगे अल्फाबेट के अनुसार, 1 2 3 4। 2 पर का है बाबू ब्रोमीन, तो 2,2 के गो है बाबू, 2 गो है Br, तो काल यूज करिएगा डाई ब्रोमो, का यूज करिएगा डाई ब्रोमो, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़े तो 3,3 डाई क्लोरो, यानी 2 गो हैं तो का यूज करेगा डाई क्लोरो। और कार्बन की संख्या टोटल कितना है बाबू, 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तक का यूज करेगा ब्यूटेन, कोई दिक्कत। यहां तक क्लियर होंगे आप लोग, ये प्रश्न बना कर आइएगा, कोई दिक्कत। चलिए पर समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल के फार्मूला किस प्रकार से बनाए जाते हैं, अल्कोहल के कॉमन नेम किस प्रकार से होते हैं, आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। चलिए तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।